चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। अणु का भार और अणु का भार तो वह एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की तुलना में एक अणु के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। एक अणु में उपस्थित परमाणु के सभी एटॉमिक मास के जोड़ को ज्ञात करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं दोस्त? मीथेन। और मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ये मीथेन का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 लिख दिए। कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 आइटम तो गुना 4 कर दिए। तो मीथेन का एटॉमिक मास हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास के रूप में भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का भार बराबर हो गया दोस्त, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। तो 12 + 32 बराबर 44 एटॉमिक मास यूनिट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है तो 32 लिख दिए। सल्फर का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। तो 1 गुने 2 2 हो गया। 32 गुना 1 32 हो गया। 16 गुने 4 64 हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर हो गया 98 एटॉमिक मास यूनिट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। जहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। कैल्शियम का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। कैल्शियम से कार्बन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 लिख दिए। कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। तो 40 गुना 1 बराबर 40 हो गया। 12 गुना 1 बराबर 12 हो गया। 16 गुना 3 बराबर 48 हो गया। तो 40 12 और 48 हो गया हमारा 100 एटॉमिक मास यूनिट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हो गया 100 एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है तो 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। तो 1 गुना 1 1 हो गया। 14 × 1 14 हो गया। 16 × 3 48 हो गया। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63 एटॉमिक मास यूनिट।